हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेयाल इंग्लिश क्लासेस। नरेयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल रीड सेकंड लेसन ऑफ क्लास प्लस वन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर वाई गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो ये जो लेसन है इसमें लेखक जो है वो अपनी समुद्र की यात्रा का जो रोमांच है उसके बारे में रीडर्स को इस लेसन में बता रहा है। So here is a diagram for you to know the various parts of the ship, and these part of the ship they are called nautical terms। जो तिकोना जो कपड़ा है, तिकोना पाल इसको बोलते हैं। तो ये जो टर्म है इसको ये जो नॉटिकल टर्म है इसको हम इंग्लिश में स्टॉर्म जिब के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको तिकोना पाल कहते हैं। तो ये तिकोना पाल आपका ये जो मैंने डायग्राम दे रखी है यहाँ पर इस तरफ ये लगाया गया है तिकोना पाल, तो इसको हम स्टॉर्म जिब कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पार्ट शो किया हुआ है ये ऊपर सबसे टॉप में, इसको मास्ट बोलते हैं। तो मास्ट किसको कहेंगे? जो शिप के अंदर ये जो आपका वर्टिकल पोल होता है इसको हम मास्ट कहते हैं। इसके बाद मैंने जहाज़ का जो पार्ट दर्शा रखा है मेन सेल, ये वाला पार्ट जो है इसको मेन सेल कहते हैं। उसके बाद बूम, बूम पार्ट जो है जहाज़ का, बूम किसे कहेंगे? बूम पार्ट आपका हो गया, जैसे ये तो था आपका जो मास्ट था ये वर्टिकल पोल होता है, तो जो बूम है ये आपका हॉरिजॉन्टल पोल होता है, इसको हम बूम कहते हैं ताकि इसमें जो स्टॉर्म जिब है वो उसको फैलाया जा सके। तो इस करके इस पार्ट को हम बूम कहते हैं। उसके बाद ये नीचे मैंने कॉकपिट दे रखा है। इसके बाद ये जो स्टर्न है, स्टर्न किसको कहेंगे? स्टर्न जहाज का जो पिछला हिस्सा होगा इसको हम स्टर्न कहेंगे। स्टर्न के ठीक नीचे ये जो पार्ट दर्शाई दे रहा है इसको रडर कहते हैं। ये जहाज के बिल्कुल बैक साइड में नीचे ये जो गुटका सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम रडर कहते हैं। रडर का काम क्या होता है जहाज़ के अंदर कि ये डायरेक्शन जहाज़ को देता है, ये स्टीयरिंग का काम करता है। तो उसके बाद ये जो पार्ट मैंने यहाँ पर शो किया है इसको हम कैबिन कहते हैं जहाज़ के अंदर। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जहाज़ का जो आपका आगे का जो सिरा है इसको हम बो कहते हैं, और बो के जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो पार्ट होगा, बो के जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो पार्ट होगा, अगर हम जहाज़ के सामने खड़े हो जाते हैं तो उसके जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस पार्ट को हम कहेंगे पोर्ट, PORT पोर्ट। और उसके जो राइट हैंड साइड है इसकी जो राइट हैंड साइड होगी उस पार्ट को हम कहेंगे स्टारबोर्ड। उसको क्या कहेंगे? स्टारबोर्ड। सो लेट अस स्टार्ट। इन जुलाई 1976 लेखक बताता है कि जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी जिसका नाम मैरी है, और सन जोनाथन जिसकी एज 6 ईयर है, डॉटर सुजेन जो कि 7 ईयर की है, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ ये एक बंदरगाह का नाम है जो इंग्लैंड में पड़ती है। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। डुप्लीकेट का मतलब होता है दोहराना, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना। तो लेखक को बताता है कि वो 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा की थी उसकी वो नकल करना चाहते थे। मेरी एंड आई, तो इसमें मेरी जो कि उसकी पत्नी है और मैं मतलब लेखक जो कि उस वक्त 37 साल का एक बिजनेसमैन था, ही वॉज ए 37-year-old businessman at that time, had dreamt of sailing in the wake of। इन द बेक ऑफ का मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलोइंग। जो एक फेमस एक्सप्लोरर था उसका अनुसरण वो करना चाहते थे, उसका उन्होंने स्वप्न लिया था। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों में वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम। लेखक बताता है कि उन्होंने अपना सारा जो खाली समय जो था होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश वाटर्स आपका हो गया समुद्र। तो होनिंग का मतलब होता है टू इम्प्रूव, सुधार करना। सी फेयरिंग हो गया आपका समुद्री कार्य और स्किल हो गया कौशल।
तो उन्होंने 16 वर्ष तक ब्रिटिश समुद्र में उन्होंने समुद्री यात्रा के संबंधित जो सुधार करने चाहिए थे वो उन्होंने किए। अब बोट बे वॉकर, अब जिस बोट में उन्होंने समुद्री यात्रा शुरू की उसका नाम है बे वॉकर। अब ये जो बे वॉकर जो था ये इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन वेट, इसका 30 टन वजन था। एंड वुडन हल्ड ब्यूटी, वुडन हल्ड मीन लकड़ी से बना हुआ जहाज या लकड़ी से बनी हुई नाव, उसके लिए वर्ड है वुडन हल्ड। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, प्रोफेशनली का मतलब हो गया बड़े कुशल तरीके से, बिल्ट का मतलब होता है बनाना, इसको बड़े कुशल तरीके से बनाया गया था बे वॉकर को। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और इसको तैयार करने में उन्होंने कई महीने जो थे वो लगा दिए। आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, रफेस्ट का मतलब हो गया सबसे खराब, रफर, रफेस्ट, तो सबसे खराब मौसम में उन्होंने बे वॉकर को जांचा, उसका परीक्षण किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, इस यात्रा को उनकी 3 साल में पूरा करने की योजना थी। तो पहला जो इनका चरण था फर्स्ट लेग, यहाँ पर लेग हम कहेंगे पार्ट ऑफ ए जर्नी, यानी कि चरण। जो पहला जो स्टेप था उनका यात्रा का 1,05,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, उन्होंने बहुत ही सुखद तरीके से इसको पूरा कर लिया। प्लेजेंटली का मतलब हो गया सुखद तरीके से। एज बी सेल्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और ये जो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी ये थी पश्चिमी जो समुद्री तट था, कोस्ट किसको कहेंगे, समुद्री तट को कहेंगे, अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक इन्होंने बहुत ही सुखद तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लिया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ पर पूर्व की ओर बढ़ने से पहले वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, क्रूमैन का मतलब होता है जो जहाज के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, नाविक, उनको हम कहते हैं क्रूमैन। तो 2 क्रूमैन इन्होंने लिए, एक तो था अमेरिका का था जिसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा स्विट्जरलैंड का था जिसका नाम था हर्ब सिजलर। तो 2 इन्होंने क्रूमैन लिए टू हेल्प एस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर इंडियन ओशन। ये जो वर्ड है इसको सदर पढ़ते हैं, SOUTHERN, इसको हम सदर पढ़ते हैं। तो दक्षिणी हिंद महासागर जो था, जो कि सबसे दुनिया का खराब समुद्र माना जाता है, उसमें उसको टैकल करने के लिए, टैकल मीन उसको सामना करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन लिए, एक लैरी विगिल और दूसरा हर्ब सिजलर। आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब केप टाउन के बाहर जो उनका दूसरा जो दिन था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब गेल्स का मतलब होता है बहुत ही तेज तूफान, जो समुद्री तूफान होता है उसको गेल कहते हैं। तो बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। वी बिगेन टू इनकाउंटर मतलब हमारा सामना बहुत तेज हवाओं से हुआ। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ एक दिनों तक, दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, वो लगातार चलती रहीं, दे मीन स्ट्रॉन्ग गेल्स। बट गेल्स डिडंट बरी मी, लेखक बताता है कि जो समुद्री जो तूफान था, जो तेज हवाएं थी, वो मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, परंतु वो जो लहरें थी उनका जो आकार जो था, साइज जो था, वो चौंकाने वाला था। दैट वाज अलार्मिंग। अप टू 15 मीटर, उन लहरों की ऊंचाई लगभग 15 मीटर ऊंची थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और ये उतनी ही ऊंची थी जितना हमारा जहाज का मुख्य जो मस्तूल था। मास्ट किसको बोलते हैं, जो जहाज का बट, ये जहाज के जो पार्ट हैं मैंने अलग से पिक्चर में, एक जहाज के जो पार्ट हैं मैंने अलग से डायग्राम में दर्शाए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो लहरों का जो आकार था वो जहाज का जो मेन मास्ट था उससे भी ऊपर तक ये लहरें जा रही थी। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को हम 3500 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम केप टाउन पहुंच गए।
डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर। अब डिस्पाइट किसको कहेंगे? डिस्पाइट मीन इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद। एट्रोशियस हो गया खराब। खराब मौसम के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। तो हमने एक बहुत ही शानदार छुट्टी बिताई क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब नए साल के दिन भी हमें वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। व्हाट बी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। परंतु हमें पता था कि ये बहुत जल्दी मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। लेकिन मौसम बदला तो सही, लेकिन ये और ख़राब हो गया। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब और ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इस लेसन में से एक क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन जनवरी 2। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप उसमें लिखेंगे। एट डॉन, डॉन मतलब प्रभात, सुबह का जो टाइम होता है, 2 जनवरी के दिन द वेव्स वर जाइगेंटिक। अब जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, ह्यूज, इनॉर्मस, उसको बोलते हैं जाइगेंटिक। तो वेव्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्टॉर्म जिब। स्टॉर्म जिब ये भी जहाज का ही पार्ट है। तिकोना पाल जो होता है उसको स्टॉर्म जिब कहते हैं, डायग्राम में मैंने बताया है। तो हमारे पास एक छोटी स्टॉर्म जिब थी एंड वी वर मेकिंग 8 नॉट्स। अब नॉट्स जो है ये सी माइल्स को मापने की इकाई है, तो उसको हम नॉट्स कहते हैं। तो अब अभी हम 8 नॉट पर ही थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो जैसे जैसे लहर के साथ जहाज ऊपर उठ रहा था तो हमें समुद्र जो था वो हमें अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। यहाँ पर पहले वर्ड आया जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का सिनोनिम है एनॉर्मस। टुवर्ड्स अस का मतलब हो गया हमारी ओर। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। तो जो हवा का जो शोर था, एंड स्प्रे, और जो बुशार थी, बारिश पानी की जो बुशार थी, दैट वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो हमारे कानों को बहुत चुभ रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। अब वेव वॉकर जो था उसको स्लो करने के लिए हमने स्टॉर्म जिब को हटा दिया। अब स्टॉर्म जिब को हटा दिया। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ट ए हैवी मूरिंग रोप। मूरिंग रोप होता है जहाज के अंदर जो मोटा एक रस्सा रखा होता है जहाज को बांधने के लिए, उसको मूरिंग रोप कहते हैं। तो उन्होंने उसको बांध दिया। लैश का मतलब होता है बांधना। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट हम कहेंगे एक जो कोई लकड़ी का बना हुआ जो बोट है उसको हम लाइफ राफ्ट कहेंगे, जो पानी में तैर सके इमरजेंसी के दौरान। अटैच्ड लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन हो गया आपका रस्सा। डोन्ड का मतलब होता है पहनना। ऑयल स्किन, ये ऑयल स्किन ये कपड़े होते हैं जो पानी को अंदर नहीं जाने देते हैं, तो इसको हम कहेंगे चिकने वस्त्र, ऑयल स्किन। एंड लाइफ जैकेट, और जैकेट जो होती है जो पानी में डूबने से बचाती है, उनकी तरफ हम गए एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। अब डिज़ास्टर हो गया आपका तबाही, विनाश। इम्पेंडिंग हो गया आगे कोई घटने वाली चीज़, बी अबाउट टू हैपन, उसको पढ़ेंगे हम इम्पेंडिंग। इंडिकेशन हो गया इशारा। तो आगे जो आने वाली जो तबाही थी उसका पहला इशारा हमें साढ़े 6 बजे मिला। केम एट अबाउट 6 PM विद ए ओमिनस साइलेंस। ओमिनस का मतलब हो गया अशुभ, और साइलेंस का मतलब हो गया चुप्पी, मतलब शांत। तो अशुभ संकेत हमें साढ़े 6 बजे मिला। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो बादल जो थे वो एकदम से काले हो गए। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसके बाद एक जोर की गर्जना आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, एनॉर्मस मीन बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा बादल जो था टोवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। एफ्ट किसको कहेंगे? जहाज के पिछले तरफ के हिस्से के नज़दीक जो भाग है उसको हम एफ्ट कहते हैं। तो
बादल जो था वो जहाज़ के पिछले हिस्से के नज़दीक एकदम से मानो खड़ा हो गया। टॉवर का होता मतलब होता है मीनार, तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल खड़ा हो गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, और डर के साथ मैंने ये चीज़ महसूस की कि ये कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, परंतु ये एक तरंग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर दिखाई दे रही थी। वर्टिकल का मतलब होता है लंबिक। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और इसकी जो ऊंचाई थी लहर की वो दूसरी तरंगों से लगभग दोगुनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बिल्कुल फ्राइटफुल का मतलब होता है भयानक। ब्रेकिंग क्रेस्ट आप एक बहुत बड़ी लहर को कह सकते हैं। द रोअर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, अब ये जो दहाड़ जो थी, शोर जो था, वो गर्जना में बदल गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही जहाज का जो पिछला हिस्सा है जिसको हम स्टर्न कहते हैं, जहाज का जो पिछला हिस्सा है उसको हम स्टर्न कहते हैं, तो वो भी उस लहर के साथ ऊपर उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट रोड ओवर इट, मैंने सोचा कि हम इसके साथ ही बह जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। ट्रेमेंडस मतलब ज़बरदस्त, एक्सप्लोजन मतलब धमाका। शुक का मतलब होता है हिलाना, शेक, शुक, शेकन, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। उसने डेक को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, अब टोरेंट किसको बोलते हैं? एक प्रचंड धारा, बहुत तेज धारा जो प्रवाह है पानी का, उसको टोरेंट कहते हैं। टोरेंट हम बारिश को भी कहते हैं, पर यहाँ पर आएगा मतलब टोरेंट का प्रचंड धारा जो हरे और सफ़ेद पानी की थी। ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, उसने शिप को तोड़ दिया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सर जो था वो व्हील के साथ टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ऐसा लग रहा था, अवेयर होता है जानकारी होना, मुझे ऐसा पता लग रहा था कि मैं जहाज़ के ऊपर से उड़ रहा हूँ। ओवरबोर्ड का मतलब हो गया जहाज़ के ऊपर से, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो यहाँ पर आएगा पानी के साथ ऊपर उठना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जहाज़ के ऊपर उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। सिंक का मतलब होता है डूबना। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अप्रोच का मतलब होता है निकट आती हुई। तो मैंने अपनी मौत को नज़दीक आते हुए मैंने मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, चूँकि मैं बेहोश हो रहा था, मैं अपनी सूझबूझ खो रहा था। आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं बिल्कुल शांत हो गया, मुझे शांति मिल गई। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मीन जो चीज़ सोची ना हो। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर जो था वो पानी से बाहर आया। पॉप का मतलब होता है उछलना, तो यहाँ पर मीनिंग आएगा इसका कि मेरा सर पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर जो था जिसमें वो यात्रा कर रहे थे उसका नाम है वेव वॉकर, वो लगभग डूब गया था। कैप्साइज का मतलब होता है डूबना। सो दैट वॉज नियर कैप्साइजिंग। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट जो था वो बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया था। हॉरिजेंटल मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गया था। देन हॉरिजेंटल जो है वो आपका वर्टिकल का अपोजिट होता है। देन ए वेव हर्ड आर अपराइट, यहाँ पर हर शिप के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उसके बाद एक जो वेव आई उसने उसको ऊपर उठा दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, तो जर्क का मतलब होता है झटके से, टॉट का मतलब होता है कसना। तो मेरी जो लाइफ लाइन थी, लाइफ लाइन किसको बोलते हैं? रस्से को बोलते हैं, जो जीवन बचाने के लिए जो काम आएगा मुसीबत के वक्त, उसके लिए जो वर्ड है वो लाइफ लाइन है। तो रस्सा जो था वो एक ही झटके में कस गया। टॉट का मतलब होता है कस जाना, मतलब टाइट हो जाना। आई ग्रैब द गार्ड रेल, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, मैंने गार्ड रेल को पकड़ा। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम,
वेव आकर का जो मेन बूम था, मुख्य बूम जो था, वहां तक मैं गया। ये सारे पार्ट मैंने आपको पहले डायग्राम में बताए हैं। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। तो बाद में जो उसके बाद में जो तरंगे आई, उन्होंने मुझे ऐसे उछाला। टॉस का मतलब होता है उछालना। अराउंड द डेक, डेक के ऊपर, लाइक ए रैगडॉल, जैसे कोई मान लो कपड़े की कोई गुड़िया हो, उस तरह मुझे पानी ने उछाला। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। मेरी जो बाई पसली जो थी वो टूट गई। रिब किसको बोलते हैं? पसली को बोलते हैं। क्रैक होता है टूटना। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों के साथ भर गया। Somehow I found the wheel। जैसे तैसे मुझे व्हील मिल गया। Lined up the stern for the next wave and hung on। और मैंने उसको पकड़ लिया। हंग का मतलब होता है लटक जाना, तो मैं उसके साथ लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट होता है जांचना, अबंडन का मतलब होता है त्यागना। तो उसने व्हील को छोड़ने की हिम्मत नहीं की ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, जांच कर सके। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। तो अचानक जो सामने वाला जो हैच जो था वो खुला। हैच किसको कहेंगे? ये जो जहाज के तल के ऊपर जो द्वार होता है, जहाज के तल के ऊपर, फर्श के ऊपर जो खुला द्वार होगा उसको हैच कहेंगे। वो अचानक खुला एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। मैरी कौन थी? उसकी वाइफ। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। द डेक्स आर स्मैश्ड। डेक जो है वो टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी में हैं। टेक द व्हील, मैंने उसको कहा व्हील पकड़ लो। आई शॉटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं चिल्लाया जैसे ही मैं हैच के लिए लड़खड़ाया। स्क्रैम्बल का मतलब होता है हाथ पांव मारना। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैन। तो जो क्रू मैन थे लैरी और हर्ब, वो पानी बाहर निकाल रहे थे बिल्कुल एक मैडमैन की तरह। मैडमैन किसको कहेंगे? जो पागल व्यक्ति होते हैं उनकी तरह। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। और जो टूटे हुए लकड़ी के जो टुकड़े थे, टिम्बर किसको कहेंगे? लकड़ी। तो वो ऊट पटांग तरीके से, क्रेजी एंगल क्या हो गया? ऊट पटांग तरीके से वो लटके हुए थे। दी होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड। और सारी स्टारबोर्ड की जो साइड थी वो अंदर धस गई थी। बल्ज का मतलब होता है अंदर धसना। क्लोज क्रोकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन डीप बैटर। तो क्लोज क्रोकरी और चार्ट, टिन्स और टॉयज ये पानी में छलक रहे थे। स्लोश का मतलब होता है छलकना। आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैम्बल। मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ। क्रॉल किसको कहते हैं? रेंगता, रेंगना। तो मैं बच्चों के कैबिन में गया। कैबिन किसको बोलेंगे? कक्ष को, कमरे को। आर यू ऑलराइट, मैंने पूछा क्या आप बिल्कुल ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। हाँ, उन्होंने ऊपर के कमरे से उत्तर दिया। बंक किसको कहेंगे? शयन कक्ष, जो सोने का कमरा है जहाज के अंदर, उसको हम बंक कहते हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट। परंतु मेरा जो सर है उसमें थोड़ी सी चोट लगी है। सैड स्यू, स्यू ने कहा। हर्ट होता है चोट। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, बम्प होता है सूजन, बड़ी सी सूजन की तरफ इशारा करते हुए। अबव हर आइज, ये सूजन कहाँ थी? उसकी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेकिन मेरे पास जो सूजा हुआ सर जो था उसके बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवस। जब मुझे हैमर, हैमर किसको बोलते हैं? हथौड़े को। स्क्रू किसको बोलते हैं? नट को। और कैनवस ये कपड़ा हो गया आपका, कैनवस को कैनवस ही कहेंगे। जब मुझे ये मिल गए तो आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक। तो मैंने डेक के ऊपर फिर से काम करना शुरू कर दिया। विद द स्टारबोर्ड साइड वास्ट ओपन। स्टारबोर्ड किसको कहेंगे? जहाज का जो दाईं तरफ होती है उसको हम स्टारबोर्ड कहेंगे। वाश किसको कहेंगे? जो हैवी ब्लो, कोई बहुत ही बड़ा झटका हो उसको बेस्ट कहेंगे। तो उससे वो खुल गया था। स्टारबोर्ड साइड जो थी वो खुल गई थी। स्टारबोर्ड मैंने बताया आपको जहाज का दाईं तरफ जो है उसको बोलते हैं। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव एंड ब्रोक ओवर अस।
तो हम हर पानी की लहर के साथ पानी जो था वो अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ रिपेयर ना करता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चय ही डूब जाते। समहाउ, समहाउ का मतलब जैसे तैसे। आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड स्क्रू वाटर प्रूफ हैज कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। तो मैंने जैसे तैसे जो जहाँ पर गैपिंग होल थे, जहाँ पर सुराख थे, जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, उनको मैंने वाटर प्रूफ कैनवस जो था उससे कवर किया, मतलब वहाँ पर उसको ढका वहाँ से, ताकि पानी अंदर ना आ सके। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ एक पानी अभी भी नीचे से बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु अब ज़्यादातर पानी जो था वो बाहर की तरफ मुड़ गया था। डिफ्लेक्ट होता है मुड़ जाना। मोर प्रॉब्लम रोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आई जब हैंड पंप जो थे वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। विद द डेब्री, DEBRIS, इसको डेब्री पढ़ेंगे। डेब्री किसको को बोलेंगे? डेब्री होता है कचरा। तो कचरा, क्योंकि उसमें कचरा आ गया था, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और कचरे की वजह से इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। So this was the first part of the lesson. Next part of the lesson we will do in our next video. So keep watching and sharing my videos.